हेलो गाइस, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूँ पढ़ाई क्लब में। हम लोग क्लास 9th की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति की 1.1 कर चुके थे। आज हमें 1.2 देखना है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 में पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। नीचे जो 1 2 3 कथन दिए हैं, ये सत्य है कि असत्य? तो चलिए देखते हैं। तो अब पहला सवाल कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमें बताना ये जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है कि नहीं। तो मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि जब परिमेय और अपरिमेय दोनों के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं तो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो होगी ही। तो आप इधर लिख देंगे कि सत्य। ठीक, तो अब आप कारण में लिख देंगे कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय की सम्मिलित रूप होती हैं। ये हमें कारण दे देना है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों का सम्मिलित रूप होती हैं। ठीक, आया समझ में? अब देखते हैं हम अपना दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप ये वाली लाइन को अभी छोड़ो, ये समझो कि जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब इसमें कह रहा है कि जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा पे जितने भी बिंदु होते हैं वे प्राकृतिक संख्या होते हैं। प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या, यानी इसमें m एक प्राकृतिक संख्या कह रहा है। तो संख्या रेखा में तो आप जानते होंगे कि सिर्फ प्राकृतिक संख्या ही नहीं होती, बल्कि उसमें तो माइनस यानी पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं और पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। कैसे? मैं आपको संख्या रेखा बताता हूं कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा, मान लो ये मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक, अब संख्या रेखा में हमने ये बीच के हमको 0 लेते हैं, इधर वाले को दाएं तरफ वाले को प्लस लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 तक ले लिया, इधर भी 5 तक लेंगे, 1 -2 -3 -4 और -5। ठीक, ये हो गई हमारी संख्या रेखा। तो अब आप संख्या रेखा में देख सकते हैं कि इसमें प्राकृतिक संख्याएं तो है 1 2 3 4 5, 1 से लेके अनंत तक की जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो 1 2 3 4 ये तो है ही है प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन इसमें प्राकृतिक के साथ तो पूर्ण संख्या भी है और साथ में पूर्णांक संख्या भी है, यानी ऋण में भी है। इसलिए ये जो हमारा कथन है वो क्या होगा? असत्य होगा। क्या? असत्य होगा। अब देखते हैं हम इसका कारण क्या लिखेंगे। तो आप कारण में लिखेंगे कि संख्या रेखा में प्राकृतिक संख्या के साथ पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या भी होती है। ठीक, ये आप कारण में लिख लेंगे। अब देखते हैं तीसरे सवाल को। तो तीसरा सवाल कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमें प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ये बताना है। तो वास्तविक संख्या जो होती है तो वो परिमेय और अपरिमेय दोनों का सम्मिलित रूप होती है कि नहीं होती? तो क्या हम इसमें कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? ये तो गलत कथन है। कैसे? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों का सम्मिलित रूप हो सकती है, उसमें सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या लिखी है और हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों का रूप होती है, इसलिए इसमें जो लिखा है कि एक अपरिमेय संख्या होती है तो ये कथन असत्य होगा। ठीक, आया समझ में? ठीक, अब आप कारण में इसको क्या लिखेंगे? तो अब कारण में लिखेंगे वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों की सम्मिलित रूप होती हैं। ठीक, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों की सम्मिलित रूप होती हैं, ये हमें कारण में लिखना है। इसलिए ये असत्य हो गया, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक,
अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो अब दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। इसमें लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। आप सिर्फ यहाँ तक अभी सवाल पढ़िए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये बताना है हमको। तो अब दूसरे सवाल को देखते हैं। आप अपनी बुक खोले रखिए और आप बुक से देखते जाइए। इसमें बोल रहा है क्या धनात्मक पूर्णांक, पहले हम कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह आप लेते जाइए, कोई भी आप ले लीजिए। और अब देखिए इसमें कह रहा है वर्गमूल। अब वर्गमूल हम यहाँ पे वर्ग लगा देते हैं सब में, ठीक है, वर्गमूल लगाते हैं। अब वर्गमूल जिसका टूट रहा है उसका हम लिख लेते हैं। 1 का टूट रहा है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। 2 का नहीं हो रहा, 2 यही लिख दो, √2। √3 का नहीं हो रहा, √4 का होता है 2। √5 का नहीं होता, √6 का नहीं होता, √7 का नहीं होता, √8 का नहीं होता, √9 का बिल्कुल होता है 3। ठीक, अब देखो इसमें हम बताएंगे कि परिमेय कौन सी अपरिमेय कौन सी, पहले ये बताओ। तो परिमेय इसमें 1 है, 2 है और 3 है। ये परिमेय है कि नहीं? ये तो है ना परिमेय है। और इसमें अपरिमेय कौन सी? मैंने अपरिमेय बताया था जो रूट में होती है वो अपरिमेय होती है। तो ये रूट में है, ये रूट में, 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 ये है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं इसमें 3 है। तो खैर ये इतनी जो मिल गई अपरिमेय संख्याएं, ये तो खैर वर्गमूल अपरिमेय निकल रहा है इतनी संख्याओं का। लेकिन साथ में हमें परिमेय भी 3 वर्गमूल निकल आए। 3 जो वर्गमूल निकले वो तो परिमेय निकले। लेकिन सवाल में देखिए कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी के तो नहीं होते, हमें 3 तो ऐसे ही मिल गए। अगर आप आगे और देखेंगे तो इधर रहेगा 16, इसका आप वर्गमूल करेंगे तो इसका भी हमें 4 मिल जाएगा, ये भी परिमेय है। तो आप परिमेय भी आ रही है वर्गमूल में, वर्गमूल करने में, और अपरिमेय भी आ रही है। तो ये जो कथन लिखे है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय है, तो ये कथन क्या है? असत्य है। तो इसे आप क्या लिखे, कैसे लिखेंगे देखिए। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ये तो हमने लिख दिया कि कथन इनका गलत है। हमने लिख दिया सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब उसमें पूछ रहा है कि अगर यदि नहीं होते तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो हमें उदाहरण देना है, परिमेय वाला उदाहरण देना है। तो उदाहरण में हम √4 को देते हैं कि √4 ऐसी धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल 2 है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो बस इतना ही था दूसरा सवाल। अब आगे के सवाल को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में आने वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाए।